ओम शांति। भाई साहब, इलेक्शन का दौर चल रहा है, थोड़ी सी राजनीतिक बात भी करें कि क्या लगता है, सब लोगों की बहुत चर्चाएं हैं लोगों की कि नेक्स्ट पीएम कौन बनेगा। ओम शांति। देखा जाए तो अभी तो मोदी जी हैं। उनके कार्यकाल में जो काम हुए, मतलब 2014 के बाद से जैसे जैसे वो बनते गए और अब जो किया गया है ना उसके 2029 में, मतलब 2024, अभी इलेक्शन है 2024 के। हाँ, अभी मोदी जी ही अभी तो आएंगे हाँ मोदी जी का ही फुल फ्लैश कार्यकाल में। चलेगा, लेकिन इसके बाद एक जो चेहरा बहुत उभर रहा है राजनीति में और जो सभी मतलब एक दिलों की चाहत है सब लोगों की, तो वो नाम है हमारे योगी जी। अच्छा। है ना, तो योगी जी आएंगे, मतलब उनका ये है, लेकिन उस समय जैसे कि समय के हिसाब से है कि भाई जैसे कि अभी इनका कार्यकाल चल रहा है मोदी जी का, और लेकिन कई जैसे केजरीवाल जी जेल से बाहर आए तो उन्होंने आते ही बोला कि हमने कई जगह से पता करा, ये करा वो करा, कि भाई 75 साल के बाद बीजेपी का ट्रेंड है कि भाई वो मोस्टली संन्यास ले लेते हैं आदमी, संन्यास इन द सेंस की रिटायर कर देते हैं रिटायर ले लेते हैं या खुद भी ले लेते हैं आदमी, क्योंकि कहीं ना कहीं कैपेसिटी थोड़ा सा कम हो जाती है, क्या मतलब चीज़ों को एग्जीक्यूट करने की। देखिए एक एज की लिमिटेशन तो है ही, और तो इस वजह से भी हो सकता है कि मोदी जी खुद भी अगर यू टर्न ले कुछ समय के बाद, 2-3 सालों बाद, मतलब एज तो एक फैक्टर है ही, और दूसरा मतलब वो डिफेंस मिनिस्टर है और उन्होंने अब मतलब इसमें भी जो कश्मीर वाला था उसमें बड़ा अच्छा, मतलब उनका योगदान बहुत अच्छा रहा है। लेकिन देखिए जो देश के प्रधानमंत्री में मैं जो अपने हिसाब से क्वालिटी देखता हूँ, ये मेरा अपना पक्ष है कि भाई देखिए योगी जी, उनका आगे पीछे कुछ नहीं, उन्होंने ना परिवार के लिए कुछ किया, लेकिन अब योगी जी भी बिल्कुल बहन है, तो आज भी वो चाय का वो चलाती हैं, उनकी फैमिली, उन्होंने फैमिली से नहीं मिले कभी, फादर ने डेथ हुआ गए नहीं, मतलब वो देश के लिए राष्ट्र सर्वोपरि है, देश के लिए लगे हुए हैं। लेकिन जहां हम अमित शाह जी को देखें, मतलब कहना नहीं चाहिए उनकी फैमिली है, कुछ दायित्व उनके हैं जिनको वो निभाएंगे, लेकिन हमें ऐसा चाहिए कि जो देश राष्ट्र के लिए सर्वोपरि हो। नहीं, बीजेपी के पास तो बहुत सारे कैंडिडेट्स की तो बहुत लाइन लगी पड़ी है। ऐसा नहीं है, नितिन गडकरी जी हैं, इतने रोड्स के पे उन्होंने इतना काम करा है कि पूरे देश को ही पूरा जोड़ दिया उन्होंने। इतने हाईवेज बना दिए, सड़कें बना दी, मतलब बहुत सारे लोग हैं, और भी मैं नाम ले सकता हूँ, लेकिन उनमें से ही सिर्फ योगी जी क्यों आपको इतना जच रहे हैं। नहीं देखिए, योगी जी ने जो यूपी में काम किया है, एक जो दंगाई गुंडाई लोग, जो एक डर पैदा है उनके मन में, वो आप देखिए किसी और शासक में किसी उसमें नहीं है। मतलब इस तरह से जो एक मतलब एक आदमी जो जो गलत आदमी वो डरता है यूपी में गलत काम करने से, आज उनके नाम से ही चलता है, तो ये एक पूरे देश में होना चाहिए। देखो भाई साहब, बीजेपी में नेताओं की तो बहुत बहुत क्वालिटी वाले नेताएं बहुत सारे हैं, जैसे कि हेमंत विश्वा जी हो गए, बाकी नीतीश जी हो गए, और भी बहुत सारे, जितने नाम लूंगा तो शायद मुझे लग रहा है कि कम पड़ जाएंगे। तो योगी जी का ही नाम आपके संकल्प में कैसे आया। देखिए योगी जी का ना थोड़ा स्पिरिचुअल कनेक्शन भी है, क्योंकि इस समय क्या है कि हमारा देश विश्व गुरु बनेगा, हमारा भारत ही अब मतलब आने वाले समय में वही राज करेगा। जैसे अमेरिका इस समय कहते हैं ना इस समय, लेकिन अब अमेरिका जाएगा नीचे की ओर, भारत ही विश्व गुरु, भारत ही उभरेगा। तो भारत में क्या है, हमारा पवित्र भूमि है, तो यहाँ पवित्र शासक ही राज करेगा। तो योगी जी देखिए एक तो ब्रह्मचारी है ना, आजीवन वो जो जिससे जुड़े हुए हैं तो वो उसको साधते हैं, तो ऐसा ही एक शासक ही राज करेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भविष्यवाणी कहती हैं, ये बहुत सारे भविष्य वक्ता कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। आज आप चैनल उठाइए यूट्यूब में, दुनिया भर के लोग, दुनिया भर के भविष्यवाणी हो रही है ना, और मैं भी इसका बिल्कुल समझता करता हूँ कि मुझे भी पता है ये ही आएंगे, नो डाउट, इसे कोई रोक नहीं सकता। बहुत बढ़िया।